नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो जहाज़ बनाने की एक नई वीडियो में हम आपके साथ हैं। तो जैसा कि आप मेरे साथ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक जहाज़ बनाया हुआ है। ये हमारा शिप का साइड व्यू है, ठीक है। जब भी हम जहाज़ को साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा जहाज़ देखेगा। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जिन टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने ये जहाज़ बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये साइड का हमारा व्यू है। अगर आप यहाँ पे खड़े होंगे एट अ टाइम, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से आप जहाज़ देख रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से जहाज़ दिखेगा। इसके ऊपर आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे भी मिलेगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मास्ट आता है, ठीक है। इसको मास्ट बोलते हैं। ये अपना शिप का एक हल है। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा। अगर हम इसकी बात करें तो यही हमारा शिप का हल है। हल की डिफिनेशन क्या होती है दोस्तों? हल की डिफिनेशन ये होती है, शिप का वो पार्ट, वह हिस्सा जो पूरी तरह से क्लोज हो, इनक्लोज हो, जिसके अंदर पानी जाने का कोई चांसेस ना हो, ठीक है। ये जो है हमारा इसी पार्ट को हम पूरा का पूरा हल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हल हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसके बाद हमारा ये नेविगेशन सिस्टम ऊपर आ जाता है पूरे, जिसको हम मास्टर वगैरह बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा नेविगेशन सिस्टम हो गया। अब हम इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये दोस्तों, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो अगर ये हमारा हल है और ये हमारा शिप भी है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यानी कि एकदम शिप के एकदम मोस्ट फॉरवर्ड में खड़े हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड एंड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे फॉरवर्ड एंड। ये हमारा फॉरवर्ड एंड है, ठीक है दोस्तों। और यही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा शिप का आफ्ट है, यानी ये हमारा आफ्ट एंड हो गया, ठीक है। आफ्ट एंड, ओके। अब दोस्तों, ये चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, एट अ टाइम आप यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा अगर खड़े होकर आप यहाँ पे, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, खड़े होकर आप जहाज को देखोगे तो ये शिप का फॉरवर्ड हो गया और ये शिप का आफ्ट हो गया, यानी कि आपके पीछे जो है वो आफ्ट हो गया और आपके सामने हो गया फॉरवर्ड। अब मेरा जो राइट हैंड है वो हमारा स्टार बोर्ड बनेगा, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो पोर्ट साइड बनेगा। उसके लिए मैं एक और ड्राइंग दिखाता हूँ आपको। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ इस तरह से, ये हमारे शिप का टॉप व्यू है। जब हम जहाज को ऊपर से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, जब आप ड्रोन से देखोगे या फिर फ्लाइट से देखोगे या फिर हेलीकॉप्टर से अगर आप जहाज को ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये एक्चुअली मैंने छोटा बनाया हुआ है, बट ये काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ये है वैसे ये भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब इसकी अगर बात करें तो अगर आप एट अ टाइम यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ कहीं खड़े हैं और आप आगे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आप आगे की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये आपका आफ्ट हो गया, राइट। ये आपका आफ्ट हो गया, ये वाला आफ्ट हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया। अगर आप आगे की तरफ देख रहे हैं, आपका फेस सामने है, तो आपका लेफ्ट जो है वो बनेगा पोर्ट, और ये आपका राइट साइड बनेगा आपका एस टी बी डी। एस टी बी डी कहीं भी लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, एस टी बी डी, यानी स्टार बोर्ड साइड, ठीक है। शॉर्टकट में एस टी बी डी लिखते हैं। तो आप कभी भी ड्राइंग देखेंगे या फिर आपसे कोई बोलेगा, कोई सुपरवाइजर आपका बोला, कोई इंजीनियर बोला कि जब एस टी बी डी में ये चीज़ लगानी है या फिर करनी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एस टी बी डी स्टार बोर्ड साइड को बोलते हैं, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट को जो हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा स्लोप टाइप में होता है, राइट। ये स्लोप में इसलिए होता है, पहली बात तो स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत हो जाता है इससे, और दूसरा ये पानी को काट के बाहर काफ़ी स्पीड में निकलने की कोशिश करते हैं जब भी हम जहाज को बनाते हैं तो। और ये काफ़ी नैरो भी होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रहेगा, जब भी रहेगा तो इस तरह से, तो ये पानी को काटते हुए आराम से बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्टेम। ये अपना हो गया स्टेम, राइट। ये स्टेम हो गया। अगर इसी की बात करें तो, अगर इसकी बात करें तो हमारा हो गया बल्बस बो। ये हमारा बल्बस बो हो गया। और ये बल्बस बो मैक्सिमम टाइम में जब भी हमारा शिप लोडेड होता है तो ये पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होगा। ये मस्त पानी को चीरते हुए बाहर की तरफ, पानी को चीर देगा, डिवाइड कर देगा, और पानी इसके ऊपर से हल्का सा इसके ऊपर ऐसा फ्लो बना के जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा जो है वो पानी को डिवाइड करता है, और अच्छा जो है आगे चलने के लिए शिप को पाथ मिलता है, अच्छा पाथ मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ हो गई हमारी, इसको हम बोलते हैं अपना बल्बस बो। ये अपना बल्बस बो हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेक्स की। ये अपना हल है, ये अपना बॉटम है, ठीक है। अगर अगर हमारा जो सबसे नीचे वाला चीज़ है उसी को हम बॉटम बोलते हैं, और यही सबसे नीचे हमारा कील भी स्टार्ट होता है। कोई भी जहाज बनेगा उसमें कील होगा ही होगा, बिना कील के जहाज नहीं बन सकता है। और कील होता कैसे है, अगर अगर हम इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो हमारा जो है, ठीक है दोस्तों। तो कील कुछ इस तरह से होगा, एक प्लेट होगी जो कंटिन्यूअस फ्रॉम द फॉरवर्ड ऑफ द शिप एंड एंड ऑफ द शिप, शिप के फॉरवर्ड से लेकर के शिप के आफ्ट तक होगी, कुछ इस तरह से वो प्लेट होगी। हाँ ऑब्वियसली इतना बड़ा हमारा जहाज है, अगर हमारा जहाज 100 मीटर का है, 200 मीटर का है, 300 मीटर का, तो आप 300 मीटर की प्लेट तो लगा नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, वेल्डिंग करके ऐसा ज्वाइन करोगे, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से प्लेट रहेगी। इसकी इसकी लेंथ यानी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई में भी 500 mm हो सकती है, मे बी 600 mm हो सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट इसकी चौड़ाई हो जाएगी। और इसकी लंबाई की बात करें तो मैक्सिमम ट्राई करते हैं जितनी लंबी हमें प्लेट मिल जाए। तो कंपनियां जो अभी इस समय ऑफर करती हैं, मेरे ख्याल से 6 मीटर तो नॉर्मल मिल ही जाता है, 6 मीटर तो सबको मिल जाएगा, मे बी 12 मीटर भी आता है। 12 मीटर की एक प्लेट रहेगी, फिर उसके बाद 12 मीटर की, फिर 12 मीटर की, फिर 12 मीटर की, इसी तरह से हम लंबा लंबा प्लेट जो है लगा देते हैं। ठीक है, प्लेट काटने के लिए CNC का यूज़ करते हैं, CNC मशीन से कटिंग होती है, अब तो CNC मशीन से मार्किंग भी हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो मैं इनको हटा देता हूँ ताकि हमारा जगह खाली रहे और आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, ये अपना STBD हो गया, फोर्थ साइड हो गया, ये हमारा कील हो गया। इस तरह से कील का बेस बनता है, ये बेस बनेगा। अब उसके बाद से हमारी जो प्लेटें लगेंगी, ये यहाँ पे हमारी सेल प्लेटें जाएंगी। ठीक है, यहाँ से प्लेटें होती जाएंगी। ऑब्वियसली शिप में कोई भी प्लेट कंटिन्यूस एक सिंगल प्लेट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लगा सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह का प्लेट बनाओगे, अब अगर आप ये वाला प्लेट बना रहे हो, यहाँ से स्टार्ट करो, तो आप क्या करोगे, एक लंबी प्लेट आप डाल दोगे। ठीक है, लेकिन इस लंबी प्लेट में ज्वाइंटें आएंगे, एक ज्वाइंट हो गया, ये आपका एक प्लेट बन जाएगा, ये प्लेट नंबर 1 हो गया। जैसे मान लो अगर इसको प्लेट नंबर 1 मानते हैं तो प्लेट नंबर 1 हो गया, इसका प्लेट नंबर 2 हो गया, प्लेट नंबर 3 हो गया। जितनी मैक्सिमम लेंथ की कोशिश करते हैं हम लोग डालते जाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या, जब हम डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा साइड कर दें, कुछ इस तरह से डालें। तो इस तरह से प्लेट डाल दिया हमने, इस तरह से डाल दिया। तो देखो ये डिपेंड करता है कैसा बना रहे हो आप, जरूरी नहीं कि आप थोड़ा सा वेल्डिंग को साइड करो, वेल्डिंग को यहाँ से भी आप ले सकते हो, इस तरह से भी ले सकते हो। बट ध्यान रहे आपका, जब भी आप ज्वाइंट कर रहे हो तो वेल्डिंग सीम को आपस में अच्छे से ज्वाइंट करो, अदरवाइज यहाँ से क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा तो मे बी प्लेट वहाँ से खुल सकता है, मे बी डैमेज हो सकता है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको। ये प्लेट की बात है, ये अपना सेल प्लेटिंग है, मैं उसको बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेक की। अब हम बात करेंगे डेक की। ठीक है दोस्तों, थोड़ी वीडियो लेंथी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये हमारा हो गया बॉटम प्लेट। ठीक है, बॉटम प्लेट, ये अपना बॉटम है। बॉटम के जस्ट ऊपर होता है टैंक टॉप, राइट। अगर आप बात करें तो ये इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ। ये अपना जो है कोलिजन बल्केड है, इसके पहले पूरा का पूरा टैंक ही होता है। ये इस टैंक में बस पानी, नॉर्मली सी वाटर भी भरते हैं शिप को बैलेंस करने के लिए। इसका ये जो सारा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये वाला इसके पहले का, ये मैक्सिमम शिप को जब भी कभी हमारा शिप अगर किसी से टकराएगा तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं, और दूसरा पानी भरने के लिए, बैलेंस करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा मैक्सिमम लोड यहाँ पड़ेगा, ये हमारा इंजन हो गया, जनरेटर हो गया, पंप रूम हो गया और मशीनरी हो गई, सारी चीज़ें पीछे होती हैं, आफ्टर में होती है। तो क्या होता है, शिप कभी कभी ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ऐसा वो हाइट थोड़ा सा इधर हाइट रहेगा, इधर डाउन रहेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें पानी भरते हैं। जब इसमें पानी भरेंगे तो मैक्सिमम शिप जो हमारा स्ट्रेट हो जाएगा। और यहाँ भी साइड में वाटर ब्लास्ट टैंक होते हैं, तो उससे क्या करते हैं, हम शिप को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं शिप को बैलेंस करना, आगे पानी भर दिया, इधर से पानी निकाल लिया, तो शिप हमारा काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी हमें इससे मतलब नहीं। ये हमारा कोलिजन बल्कहेड हो गया, और इसके फॉरवर्ड में हम अभी कुछ बात नहीं करने वाले, हम इसके पीछे से बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हमारे डेक्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ डेक होंगे, इस तरह से डेक होगा। ठीक है, अब बॉटम के जस्ट ऊपर वाले जो डेक होता है उसको बोलते हैं टैंक टॉप। ठीक है, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, टैंक टॉप। ये अपना टैंक टॉप है। टैंक टॉप का मतलब क्या है, इसके नीचे मैक्सिमम आपको टैंक ही मिलेगा, टैंक मिलेगा। इसके अंदर में भी हो सकता है फ्रेश वाटर टैंक हो, मे बी लूब ऑयल टैंक हो, मे बी डीजल टैंक हो, कुछ भी टैंक हो, सब वो यहीं पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टैंक आपको यहाँ मिलेगा। तो इसमें हम अपना जो भी है तेल पानी वो सब स्टोर करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं टैंक टॉप। ठीक है, हर एक शिप का अलग अलग हाइट होती है टैंक टॉप की। टैंक टॉप की कोई स्पेशल हाइट नहीं है कि इस शिप में अगर इतनी हाइट होगी दूसरे वाले शिप में इतनी हाइट होगी, नहीं। अगर इसमें 600 mm है, वैसे 600 mm हाइट है तो 600 mm होगी। अगर दूसरे शिप में 1800 है तो 1800 हाइट होगी। तो किसी भी शिप का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर इसमें 600 है तो दूसरे में भी 600 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर एक शिप में अलग अलग ड्राइंग होती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से टैंक टॉप की हाइट जो है वो प्लस माइनस होती रहती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें खत्म क्लियर हो गई। अब उसके ऊपर हम बढ़ते हैं डेक 1, डेक 2, डेक 3, डेक 4। ओके, तो ये अपना डेक 1 हो गया, इसको हम बोलेंगे डेक 1। ये डेक 2 हो गया, डेक 3 हो गया, डेक 3। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप इसके यहाँ पे शिप के ऊपर खड़े हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा वेदर डेक या फिर मेन डेक। ठीक है, हम इसको मेन डेक भी बोल सकते हैं, मेन डेक।
या फिर वेदर डेक। वेदर डेक दो चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे कोई बोलता है कि जाओ वेदर डेक पे जाओ, वहाँ पे तुम खड़े रहो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, तो आपको क्या करना है, चुपचाप आपको गैंगवे का यूज़ करना है, या फिर जो भी सिस्टम होगा तो आपको वो फॉलो करके सीधा यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पे मेन डेक पे आके खड़े रहोगे, ठीक है, तो वही आपका मेन डेक वेदर डेक हो जाएगा। इससे ये मालूम चल जाता है कि हाँ इस जगह पे हो। जब भी अगर आप शिप कभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, शिप बना रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा डेक बना रहे हो। अगर वेदर डेक बना रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए हाँ ये वेदर डेक है, ठीक है दोस्तों। आपको शिप के पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके नाम क्या है, डेक क्या है नहीं है, सब मालूम होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे ऊपर खड़े हैं, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये आपका वेदर डेक है, जिसको मेन डेक भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं बल्क हेड्स की, ठीक है दोस्तों। बल्क हेड्स की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में और ईजी हो जाए। ओके ओके, बॉटम हो गया, टैंक टॉप हो गया, क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बल्क हेड्स। ये हमारा बल्क हेड हो गया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से। देखो दोस्तों, ये अपना बल्क हेड्स हो गया, राइट। ये अपना हो गया बल्क हेड। बल्क हेड का यूज़ क्या है? बल्क हेड का यूज़ दोस्तों पहले नहीं होता था। पहले लोगों को इतना मालूम ही नहीं था। वो लोग क्या करते थे, जहाज़ बना देते थे और जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते थे। बट एक्सीडेंट जब होने लगे तो क्या होता था, जब भी हमारा बल्क हेड्स नहीं होते थे तो क्या होता था, पानी इस टैंक में भरा, इस पर पानी इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर सिंक, जो हमारा शिप जो है वो सिंक हो गया, यानी शिप जो डूब गया। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, वाटर टाइट बल्क हेड बनाना स्टार्ट किया। अच्छा, बल्क हेड दो तरीके के, पहला वाटर टाइट, दूसरा नॉर्मल बल्क हेड जिसमें ओपनिंग्स होती हैं। तो हमने क्या किया, वाटर टाइट बल्क हेड बनाने कर दिए, स्टार्ट कर दिए। इससे क्या होता है, हमारा जो भी स्टोरेज है वो प्रॉपर सिक्योर होता है। अभी ऐसा नहीं, अगर ये वाटर टाइट ना हो, यहाँ ऊपर ओपनिंग हो थोड़ा सा, तो इसकी चीज़ें इसमें जा सकती हैं, इसकी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, राइट। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, वाटर टाइट बल्क हेड बना दिए। अच्छा, बल्क हेड भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो नॉर्मल बल्क हेड हो गया जो हमारा बिल्कुल प्लेन होगा, दूसरा कोरुगेटेड बल्क हेड होता है। कोरुगेटेड बल्क हेड को अगर आप टॉप व्यू में देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे 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 ऐसे, ये टॉप व्यू है, ठीक है। अगर आप सामने से देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, एक सीधा प्लेट दिखाई देगा, उसमें यहाँ पे बेंड रहेंगे, यहाँ पे बेंड रहेगा, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट है वो, बट अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं कोरुगेटेड बल्क हेड। इसको आप सामने से प्रेस करोगे, यानी अगर इस तरह से प्लेट है हमारा, अगर आप सामने से प्रेस करोगे तो आराम से बेंड हो जाएगा। आप कोई पेपर को यूज़ कर सकते हो, आप पेपर को ऐसा ऐसा बेंड करके देखो। आप उसके अगर ऊपर कोई चीज़ रखते हो, अच्छा खासा वेट कैरी करेगा वो, लेकिन अगर आप साइड से प्रेस करोगे तो आराम से बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो घर पे ही। तो इसी को हम बोलते हैं कोरुगेटेड बल्क हेड। तो कोरुगेटेड बल्क हेड जो है वो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, खासकर कार्गो में यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है। बट अगर पैसेंजर शिप है, पैसेंजर शिप हो गया या फिर सप्लाई वेसल्स हो गए, तो उसमें हम नॉर्मल ऐसा सीधा सीधा बल्क हेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया कोरुगेटेड बल्क, सॉरी हमारा ये बल्क हेड हो गया, और वाटर टाइट बल्क हेड हो गया, ये इसको हम बल्क हेड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रेम भी बल्क हेड फ्रेम भी कहलाता है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों। हमने क्या क्लियर किया, हमारा फॉरवर्ड एंड हो गया, स्टेम हो गया, ये हमारा बल्बस वो हो गया, कोलिजन बल्क हेड हो गया। ये हमारा कोलिजन बल्क हेड है। कोलिजन बल्क हेड का मतलब क्या है, इससे पहले अगर हमारा शिप कोलिजन होता है तो यही बल्क हेड हमारा कोलिजन बल्क हेड कहलाता है, ठीक है। ये कोलिजन बल्क हेड हो गया, ये हमारे बल्क हेड्स हो गए सारे के सारे। ये हमारा टैंक टॉप हो गया, बॉटम हो गया, ये डेक हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो है हमारा प्रोपेलर है, ठीक है दोस्तों। प्रोपेलर, जब मैं स्टार्टिंग में कहता शिपयार्ड में तो लोग इसको पंखा बोलते थे। पंखा नहीं बोलते हैं, पंखा वो नॉर्मली आपस में बोल सकते हो, चलेगा। बट अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलोगे तो इसको बोलेंगे हम प्रोपेलर, ठीक है। प्रोपेलर कनेक्टेड होता है प्रोपेलर शाफ्ट से। प्रोपेलर शाफ्ट जाएगा हमारा गियर बॉक्स में, अगर गियर बॉक्स कनेक्टेड होगा इंजन से, ठीक है, डीजल इंजन से, ओके। ये सारी प्रोसेस अंदर होती हैं। मैं इस पर पूरी वीडियो भी बनाऊंगा शिपयार्ड में, अभी तो मैं फिलहाल घर पे हूँ। तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या होगा, इसको बोलते हैं हम प्रोपेलर, ठीक है। प्रोपेलर आप लिख सकते हो कॉपी में, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो प्रोपेलर है, प्रोपेलर, ओके। ये प्रोपेलर हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा रडर है, रडर, ठीक है। ये आप ऊपर जब मिलोगे, ऊपर जाओगे, सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर जब जाओगे, नेविगेशन के लिए हम रडार यूज़ करते हैं। रडार, रडार का काम क्या होता है, सिग्नल्स भेजना, सिग्नल रिसीव करना, ठीक है। बट इसकी अगर हम बात करें तो ये रडर है। इसका काम क्या है, इसका काम है शिप की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। पहले तो जब हमने पढ़ा था तो इसके बारे में हमें ये मालूम था कि 35 डिग्री पोर्ट साइड और 35 डिग्री स्टारबोर्ड साइड घूमता है। बट अभी तो मैक्सिमम शिप में देख रहा हूँ 45 डिग्री तक ले रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ की और भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाज़ को डायरेक्शन चेंज करने के लिए, लेकिन उतनी ही डेंजरस भी है अगर इसको आप डिग्री से ज़्यादा ले लोगे। डिग्री से ज़्यादा ले लोगे तो इस पर इतनी ज़्यादा फोर्स पड़ेगी, मे बी ये ब्रेक हो सकता है।
तो इसीलिए हम ज़्यादा डिग्री में नहीं रोटेट करते। 45 डिग्री पोर्ट साइड, 45 डिग्री स्टारबोर्ड साइड रोटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे लिए आपके क्वेश्चन है, अगर हम रडर को, ये हमारा जो रडर है, इसको हम 45 डिग्री पोर्ट साइड में घुमाते हैं, यानी कि जैसे हमारा फॉरवर्ड है, ये हमारा आफ्ट हो गया, ये हमारा पोर्ट है, स्टारबोर्ड साइड है, ये हम अगर हमारा इस तरह से रडर है बिल्कुल शिप यानी एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको पोर्ट साइड की तरफ टर्न करते हैं तो आपको ये बताना है कि जहाज किधर की तरफ मूव होगा, ठीक है। जहाज के पोर्ट साइड में जाएगा या फिर स्टारबोर्ड साइड में मूव होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ आपको बतानी है, थोड़ा सा दिमाग लगा। ये क्वेश्चन हमसे हमारे टीचर ने पूछा था तो मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हुआ था, बट अभी समझ में आ गई चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मिल गया हमारा, ये हमारा रडर हो गया, ये प्रोपेलर हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट से उसका स्टीयरिंग गियर से इंजन, राइट। ये क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब यहाँ तक मैक्सिमम क्लियर हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे, इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें समझने में थोड़ी ईजी हो जाएंगी। ओके दोस्तों, मैंने सब कुछ हटा दिया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसके आगे की। इसके आगे जब आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक कुछ इस तरह से, राइट। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा एक इतना बड़ा सा वो, इसमें लगे रहेंगे फ्लैग्स और नेविगेशन सिस्टम जो इसके ऊपर ऐसा घूमता रहता है कंटिन्यूसली। यहाँ लाइटनिंग होगी, इसमें लाइट भी होंगे, राइट। इस तरह से लाइटें होती हैं। और एक यहाँ पे भी छोटा सा रहता है, इसको बोलते हैं आफ्ट मास्ट, इसमें लाइट रहती है। इसमें नेविगेशन सिस्टम नहीं होता, सिर्फ लाइट होती है। इससे पता चलता है कि हमारा शिप यहाँ पे है। एक यहाँ पे रहेगा, फॉरवर्ड भी रहेगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मास्ट, इसमें लाइट रहेगी। यहाँ पे भी हो सकती है और कुछ में यहाँ पे होती है, ठीक है। कुछ में यहाँ पे होता है, ऐसा कुछ इस तरह से होता है। तो इसी को हम बोलते हैं मास्ट। ये हमारा मास्ट है, ये फॉरवर्ड मास्ट हो गया, ये आफ्ट मास्ट हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसी को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में हम काउंटिंग करेंगे तो बोलेंगे डेक ए, बी, सी, डी, ए। तो इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं, ए बी सी डी ई। तो हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो हम इसका मतलब सुपर स्ट्रक्चर में चल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं डेक 1 2 3 4 5 6 जितने होते हैं। यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे डेक ए बी सी डी ई, राइट। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होती है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसी को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा, इसमें क्रू के रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, खाने पीने का, रहने का, वॉशरूम, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा नेविगेशन सिस्टम। ये जो हम यहाँ पे हमारा नेविगेशन सिस्टम रहेगा, जिसके अंदर कैप्टन और जो उनके सारे सहयोगी लोग रहेंगे वो यहाँ पे बैठ करके शिप को ऑपरेट करते हैं। वो यहाँ से ही शिप के पूरे सिग्नल्स को, हर एक चीज़ को यहाँ से फॉलो करते हैं और वो शिप को फॉरवर्ड टू आफ्टर मूव कराते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये अपना रडर है, सॉरी प्रोपेलर है। प्रोपेलर क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा, ठीक है। प्रोपेलर एक भी हो सकता है शिप में, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैंने 4 प्रोपेलर वाले शिप देखे हुए हैं, उससे ज़्यादा तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट मे भी हो सकता हो, बनाने वाले कुछ भी बना सकता है। 4 तक मैंने देखा है। जितने प्रोपेलर उतनी इंजन, राइट। जितने प्रोपेलर उतनी इंजन। अगर एक प्रोपेलर है जिसका मतलब जहाज में एक इंजन है, ठीक है। वो मे भी काफ़ी बड़ी हो सकती है या फिर छोटी हो सकती है। जितने बड़े हमारे जो मैक्सिमम बड़े जो शिप्स होते हैं वो एक ही प्रोपेलर यूज़ करते हैं, और जो छोटे वाले जो शिप्स होते हैं वो 4 प्रोपेलर यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ स्पीड, उनको अच्छी खासी स्पीड मिलती है। जैसे अपना नेवी का शिप हो गया, वो लोग 4 प्रोपेलर यूज़ करेंगे तो 4 इंजन भी यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, शिप को अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, राइट। तो ये इसको हम प्रोपेलर बोलते हैं। ये क्लॉकवाइज भी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारा शिप जो है पीछे की तरफ आएगा, जब हम क्लॉकवाइज लेंगे तो शिप हमारा आगे की तरफ जाएगा, राइट। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ शिप में कुछ यहाँ पे ओपनिंग्स रहती हैं, और यहाँ पे रहेगा प्रोपेलर छोटा सा, इस तरह से यहाँ पे रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रोपेलर रहता है, छोटा सा रहेगा। ये पूरी ओपनिंग रहती है, पानी इधर से उधर भी जाएगा, उधर से इधर भी आएगा, और सेम चीज़ यहाँ भी आपको मिलेगी, पानी इधर से उधर जाएगा और उधर से इधर आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं बो थ्रस्टर। यही हमारा बो थ्रस्टर है, बो थ्रस्टर, इसी को हम बोलते हैं बो थ्रस्टर, राइट। बो थ्रस्टर, ये हमारा बो थ्रस्टर हो गया। अब इसका काम क्या है दोस्तों, देखो जब भी हमारा शिप फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, हमें इंस्टेंट डिग्री चेंज करनी होती है, या फिर हमें कम स्पेस में डिग्री चेंज करनी होती है। हमें जहाज को में भी टर्न कराना है, में भी पोर्ट साइड लेना है आपको जहाज को, या फिर स्टारबोर्ड साइड घुमाना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्लॉकवाइज चलेगा तो जहाज जो है मे बी उधर जाएगा, जैसा उन लोगों की फिटिंग होगी उसके हिसाब से।
तो ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। इससे क्या होगा कि जहाज एक जगह पे खड़ी होकर के रोटेट हो जाएगी, आपको टग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी जहाज़ें जो होती हैं वो जब जेटी पे जाती हैं तो उनको टग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी जिससे एक्सीडेंट वगैरह ना हो तो वो इसलिए टग का यूज़ करते हैं। तो अब तो मैक्सिमम शिप जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं, वो थ्रस्टर का, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो उनका जो जहाज़ है वो आराम से रोटेट हो जाता है और वो जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे आराम से लेके जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बो थ्रस्टर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने सीख ली और मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी इस वीडियो में, और भी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये पूरे के पूरे यहाँ तक के सिस्टम को बोलते हैं हल, आपको बताया मैंने, ये हो गया हल। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, ये ऑफ द टॉपिक है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं, ये यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शिपयार्ड में जो लोग काम करते हैं उनके पास इतनी टाइम होती नहीं है, या फिर उनके पास इतना मतलब स्किल बोल लें या फिर जो भी बोल लें, वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि वो दूसरों को चीज़ें बताएं। तो आप कभी भी यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको एनिमेटेड वीडियो मिलेगी, या फिर इसके बारे में बस ऐसे ही नॉर्मली लोग रूम में बैठ करके बना रहे हैं। मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप अगर इसको समझ रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको शिप भी दिखाऊंगा। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं लीव पे हूँ तो मैं शिप आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आ रहा है कि अगर आपको ये देखना है, वो थ्रस्टर देखना है, बल्बस वो देखना है, स्टेम देखना है, या फिर कुछ भी देखना है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और बात रही रिवीजन की, देखो फिर से कर लेते हैं। ये पूरे यहाँ तक तो हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हल हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड एंड हो गया, ये हमारा आफ्ट एंड हो गया, ये हमारा स्टेम हो गया, ये हमारा बल्बस बो हो गया, राइट। ये कोलिजन बल्कहेड हो गया, हमारे ये बल्कहेड्स हो गए। ये हमारा बॉटम प्लेट हो गया, बॉटम प्लेट में ही हमारा कील होता है। ठीक है, कील से ही हमारे प्लेट जो है साइड वाले जुड़ करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, हमारा कील हो गया यहाँ पे, और उसके बाद टैंक टॉप हो गया, डेक 1, डेक 2, डेक 3, और ये हमारा मेन डेक हो गया, या फिर वेदर डेक बोल लो आप इसको, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा प्रोपेलर हो गया, प्रोपेलर कनेक्टेड है साफ्ट से, साफ्ट कनेक्टेड होगा यहाँ पे गियर बॉक्स से, गियर बॉक्स कनेक्टेड होगा तो इंजन से, राइट। और जो इंजन होगा हमारा वो इंजन रूम में होगा। अच्छा एक बात और, इंजन रूम में कभी भी हम एसी का यूज़ नहीं करते हैं। एसी का यूज़ आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आप वहाँ पे कर नहीं पाओगे, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा, रूम काफ़ी बड़ा है, आप पूरी नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे फैन लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। ये हमारा हो गया प्रोपेलर क्लॉकवाइज भी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। एक शिप में एक प्रोपेलर होता है, 2 प्रोपेलर होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जैसा शिप है वैसा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से प्रोपेलर लगते हैं। मैंने 1 भी देखा, 2 भी देखा, 3 भी देखा, 4 भी देखा, राइट। ये हमारा हो गया हमारा रडर पोर्ट साइड भी घूमेगा, स्टारबोर्ड साइड भी घूमेगा, उसकी एक स्पेशल डिग्री होती है, मे भी 45 डिग्री घूमे पोर्ट साइड या फिर 45 डिग्री स्टारबोर्ड, राइट। दोनों तरफ घूम सकते हैं। आप नेट पे चेक कर लेना इसकी मैक्सिमम टर्निंग कितनी, 45 है या फिर 35 है, आई थिंक 45 है, राइट। ये हमारा आफ्ट एंड हो गया, ये आप मेन डेक पे आ गए, ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा मास्ट हो गया, फॉरवर्ड मास्ट हो गया, आफ्ट मास्ट हो गया। ये वाला जो मेन मास्ट है हमारा, इसका यूज़ लाइटनिंग के लिए भी है, नेविगेशन के लिए भी है। इस पर हम रडर लगाते हैं, रडर का काम है सिग्नल थ्रो करना और रिसीव करना, राइट। इससे क्या होता है, यहाँ पे बैठा हुआ आदमी पूरा का पूरा शिप के अगल बगल कौन सी जहाज़ें हैं, कितनी बड़ी जहाज़ें हैं, उनको काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। ये चीज़ें होंगी। हमारा फॉरवर्ड मास्ट हो गया, यहाँ पे भी लाइटनिंग का सिस्टम होता है, और यहाँ पे भी लाइटनिंग का सिस्टम होता है। तो आई होप कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हुई हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में हम और बातें करेंगे इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। काफ़ी टॉपिक्स हैं बताने के लिए, जैसे कि हमारा शेयर कैम्बर क्या होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, शिप को पेंटिंग बीम क्या होता है, शिप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, इसके अंदर फ्रेम क्या होता है, फ्रेम स्पेसिंग क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल्स क्या होते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो इसलिए मैं अभी इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट